मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग बीएससी 1 सेमेस्टर फर्स्ट के छात्र हैं और आपके विश्वविद्यालय एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं। जैसे विश्वविद्यालय संकेत मिल रहे हैं, तो आपके मेरे ख्याल से एग्ज़ाम होली के बाद प्रस्तावित हैं और एग्ज़ाम तो होनी है, क्योंकि सेमेस्टर चल रहा है। सेमेस्टर 6 मंथ का होता है और उसका टाइम भी लगभग कंप्लीट होने को आ गया है। और मैं ये आशा भी करता हूँ कि आप सभी का जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। बेटा, बहुत से बच्चों का डाउट्स होता है कि हम लोग जो है एग्ज़ाम कैसे दें, किससे हमारे अच्छे मार्क्स आएँ और एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है, टोटल कितने नंबर आएंगे, कितने का इंटरनल होता है, कितने का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी, कितने का प्रैक्टिकल होगा। क्योंकि आपका जो है बीएससी 1 सेमेस्टर फर्स्ट में एक बेटा प्रैक्टिकल भी है, इसलिए टोटल जो पूर्णांक है गणित विषय का वो 200 नंबर का है। तो हम 200 नंबर के बारे में बताएंगे कि 200 नंबर को हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कैसे बांटा गया है। अच्छा, हम लोग सबसे पहले बेटा बात करते हैं फर्स्ट 100 नंबर की, स्टार्टिंग वाले 100 नंबर की। उसमें क्या होगा बेटा, 25 नंबर का जो आपके कॉलेज में प्रोफेसर साहिबान जो आपको पढ़ा रहे होंगे, तो 25 नंबर का आपका एक इंटरनल एग्ज़ाम होगा। क्या होगा? इंटरनल एग्ज़ाम। वो एक्चुअली डिवाइड होगा, 10 का आपका क्लास टेस्ट होगा, 5 असाइनमेंट, 5 प्रेजेंटेशन और 5 आपका बिहेवियर्स क्लास में। तो ऐसे 25 का तो इंटरनल एग्ज़ाम हो गया। अच्छा, नेक्स्ट 75 बचे। 75 का बेटा आपका विश्वविद्यालय एग्ज़ाम होगा। 75 नंबर का आपका विश्वविद्यालय एग्ज़ाम लेगा, जो कि इस बार सब्जेक्टिव होगा। ठीक है बेटा, आपका इस बार जो एग्ज़ाम होगा यूनिवर्सिटी वाला वो सब्जेक्टिव हुआ। पिछली बार तो एमसीक्यू हुआ था, क्योंकि पिछली बार स्टार्टिंग थी, कोरोना काल के चलते बच्चे सही से मतलब कॉलेज नहीं कर पाए थे, इसलिए आपका जो पेपर सब्जेक्टिव होगा वो पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपका जो है 7 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन होंगे। ठीक है, शॉर्ट टाइप जिसे बोलते हैं वो। तो उसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो है 3 मार्क्स का होगा। तो ऐसे टोटल सेक्शन ए आपका 15 मार्क्स का हो जाएगा। अच्छा, सेक्शन बी की बात करें बेटा, सेक्शन बी भी आपका जो है उसमें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। 5 में से आपको 3 क्वेश्चन हल करने होंगे। 3 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन उसमें 5 नंबर का होगा। तो ऐसे वो 15 नंबर का सेक्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं बेटा सेक्शन सी की। सेक्शन सी भी आपका जो 5 क्वेश्चन होंगे उसमें, और 5 में से आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। उसमें प्रत्येक क्वेश्चन बेटा, चूँकि वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसे हिंदी बोलते हैं, वो आपका प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। और 15 नंबर हो गए, 15 3 45, 45 + 30 75 हो गया। तो ये बेटा ये तो हो गया 100 मार्क्स का। अब नेक्स्ट 100 की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि 200 का टोटल है, इसलिए नेक्स्ट 100 में जो 25 नंबर होंगे स्टार्टिंग के, वो 25 नंबर आपके जो प्रोफेसर साहिबान जो आपको पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, उसमें आपको प्रैक्टिकल लेंगे वो 25 नंबर का। अच्छा, दूसरा जो 75 नंबर हुए, 75 नंबर का बेटा आपका एक प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि NEP 2020 में एक प्रैक्टिकल सेमेस्टर फर्स्ट में है और एक प्रैक्टिकल बेटा 75 मार्क्स की प्रैक्टिकल सेमेस्टर 6 में है, जो बीएससी फाइनल में होगा आपका। अच्छा, तो ये 75 मार्क्स का आपका एक प्रैक्टिकल हो गया। तो ऐसे टोटल आपका 200 नंबर का हो गया। अच्छा, हम लोग बेटा एग्ज़ाम जब सॉल्व मतलब एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम, इससे पहले आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में थोड़ा डिफरेंस रहता है कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं बेटा, तो आपका जो प्रश्न पत्र है उसका समय जो होता है 3 घंटे का होता है। 3 घंटे में बेटा पढ़ने का समय, और हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने का समय, और सॉल्व करने के बाद जो हम रिचेक करते हैं कॉपी को अपनी को, उत्तर पुस्तिका का जो हम रिचेक करते हैं, उसका समय इंक्लूड रहता है। इसलिए सभी बच्चों ये ध्यान से, ये सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि आप लोग सभी लोग सबसे पहले सेक्शन डालें। सेक्शन, जिस सेक्शन से आप क्वेश्चन कर रहे हो, सेक्शन ए का कर रहे हैं तो सेक्शन ए डाल दीजिए अपनी कॉपी पे। फिर सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन नंबर सेकंड, जो भी आप कर रहे हैं, जो आपको सबसे पहले और अच्छी तरह आता हो। हमें पहले क्वेश्चन बेटा वही करना चाहिए पेपर का जो हमें सबसे अच्छी तरह आता हो। तो सबसे पहले आप लोग सेक्शन डालें और उसका
सॉल्यूशन नंबर डालें जिस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन दे रहे हैं। ऐसे ही ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सीक्वेंस में करो, पहला में सब सेक्शन ए करना है फिर सेक्शन बी करना है या सेक्शन सी करना है, ऐसा नहीं है। जो सेक्शन आपको सबसे पहले आ रहा हो, और ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग जो सेक्शन का जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आ रहा हो, लेकिन आप सेक्शन जरूर डाल दें। ये बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं जिससे कारण उनके मार्क्स जो है कट जाते हैं। वो सेक्शन भी नहीं डालते हैं, क्वेश्चन नंबर भी नहीं डालते हैं, ऐसे सोल्यूशन कर देते हैं। क्वेश्चन का सही होता है, आंसर सोल्यूशन सही होता है, लेकिन सेक्शन डालना एक अपनी जो है बौद्धिक क्षमता को प्रदर्शित करता है, जिससे आप माने जाते हैं कि आप वास्तव में सही से पढ़े हैं, जिससे आप सेक्शन ए भी डाल रहे हैं और क्वेश्चन का आंसर नंबर भी डाल रहे हैं। ठीक है, ये तो ये बेटा एग्ज़ाम देने की बात। दूसरा, मैं ये आपको शुभकामनाएं देता हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, और यदि आपको गणित संबंधित कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें, जिससे आपको हम समय से सॉल्यूशन या जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर पाएँ। थैंक यू बेटा, ऑल ऑफ़ यू।